अनिल गोयल जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस पूरे विषय पे कुछ कह रहे हैं। सीधे सुनवाते हैं प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। बीता एक दशक आत्मनिर्भरता के साथ साथ संवेदनशील गवर्नेंस का भी रहा है। हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा, वहां रहने वाले लोग दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकारों की सोच से भी दूर रहे, लेकिन हमारी सरकार ने विकास की दौड़ में पीछे रह गए लोगों को गवर्नेंस की प्राथमिकताओं से जोड़ा। आज इन इलाकों में हाउसिंग हो, रोड्स हो, स्कूल, हॉस्पिटल हो, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट योजना, एस्पिरेशनल ब्लॉक योजना, पीएम जनमन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे। वापस अपने डिबेट पर चलते हैं। हमारे साथ 5 खास मेहमान हैं। अनिल गोयल जी, अब एक सीधा सवाल यहां पर बीजेपी से उठता है, सरकार से उठता है। सरकार यह कह रही है कि गैस की कोई दिक्कत नहीं, गैस की कोई तकलीफ नहीं, तो जो तस्वीरें हमारे सहयोगियों के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि गैस के लिए लोगों की लंबी कतारें हैं, कमर्शियल गैस सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं, कई जगहों पर जो भोजन है, कैंटीन है, वो बंद हो रही हैं। तो क्या ये सारी तस्वीरें झूठे हैं और सरकार की जो बयान है वो सच्चे हैं? क्या है पूरा, एक बार मजरा समझाइए मुझे, माजरा क्या है ये? सच्चाई ये है कि हमारा माननीय विपक्ष पैनिक पैदा करना चाहता है, माननीय विपक्ष अव्यवस्था फैलाना चाहता है। और इतने गंभीर समय में, जो अभी अनिल जैन जी कह रहे थे कि ये युद्ध जो है भारत की तरफ से नहीं हुआ है, ये संकट भारत ने पैदा नहीं करा है। इस संकट के अंदर अगर 2 देश लड़ रहे हैं, 3 देश लड़ रहे हैं और उसका असर पूरे विश्व में पड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी संतोष की बात यह है कि भारत पर कम से कम असर पड़ रहा है। आज पाकिस्तान में देखें, लॉकडाउन की स्थिति, लॉकडाउन लगा चुके हैं, वहां के प्रधानमंत्री पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा चुके हैं, वहां पर बुरी तरीके से। अनिल गोयल जी, क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हम अपनी तुलना पाकिस्तान से करेंगे क्या? बुरे दिन की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर परिस्थिति मतलब उदाहरण भी कुछ अच्छा दीजिए। नहीं, मैं कुछ आप चीन में भी सॉरी अमेरिका में परेशानी हो रही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि इन सब परिस्थितियों में भारत में स्थिति अभी भी कंट्रोल में है। माननीय विपक्षी दलों से मेरा निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से, अगर उनके पास कोई सुझाव है तो जरूर सुझाव दें। देश की जनता भी ये जानना चाहती है कि विकट परिस्थिति में, आपातकाल के अंदर सब लोगों को मिलकर के समस्या का समाधान करना होता है। अनिल गोयल जी, क्या सर्वदलीय बैठक सरकार बुलाएगी क्या? सुझाव कैसे लेंगे आप लोग? टेलीग्राम से मंगाए, व्हाट्सएप से मंगाए, कैसे मंगाए? ईमेल के जरिए मंगाए या सर्वदलीय बैठक बुला लिया जाए, सबसे अच्छा है? तो अब सर्वदलीय अगर बैठक की बात करते हैं तो अभी लोकसभा के अंदर हम विपक्षी दल को बोलने की बात कहते हैं और वो बोलते नहीं है। अभी लोकसभा स्पीकर के अविश्वास के प्रस्ताव के खिलाफ बात हो रही है, उसके अंदर दूसरा विषय ले आते। वो तो बोलना, बात करना ही नहीं चाहते हैं। सरकार तो हर तरीके से विपक्ष को साथ में लेकर चलना चाहती है, लेकिन विपक्षी के पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई सुझाव है। अनिल गोयल जी, आगे की क्या तैयारियां हैं? आदेश भारद्वाज जी, उसका जवाब दीजिएगा। अनिल गोयल जी, आगे की तैयारी, सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। सरकार विभिन्न देशों से लगातार बात कर रही है। सरकार ने ईरान से भी बात करी है और आज के दिन सरकार अपने देश के नागरिकों के लिए और अपनी समस्याओं के पूरी तरीके से गंभीर है, पूरी तरीके से प्रयासरत है और पूरी तरीके से एक्टिव है। आप एक बात और देखेंगे कि हमने पहले से, जिसको एडवांस कह सकते हैं, कि चाहे मेट्रो ट्रेन का मामला हो, चाहे बसों का मामला हो, मैक्सिमम चीजों को बिजली से चलाने की शुरुआत करी है। हम तो हर चीज को पहले से ही देख रहे थे कि अगर ये समस्या ना भी हो तो हम एक ही चीज पर निर्भर ना रहे। विभिन्न मतलब कई विकल्प हमने देश को दिए और कई विकल्पों के आधार पर हम चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप एक बात और देखेंगे कि हमने अगर रूस से तेल, अमेरिका के विरोध के बाद भी हमने रूस से तेल खरीदा हिंदुस्तान के हित में, तो हमने रूस से लगातार तेल खरीदा। हम भारत के हित में, भारत के नागरिकों हित में लगातार प्रयासरत है।
लेकिन हमारा माननीय विपक्षी दल सिर्फ झूठ की ठीक है, अफवाह फैला आदेश करके- भारद्वाज जी जवाब दीजिएगा, दोनों आदमी को फुल स्क्रीन पर लाया जाए। मैं झूठ की अफवाह आशीष फैला जी, करके चीजों को खराब अब कर सुन रहे हैं। लीजिए अनिल गोयल जी, आप आदेश ये भारद्वाज जी को प्रदर्शन- सुन लीजिए। आशीष जी, आप ये अनिल देखेंगे गोयल प्रदर्शन साहब कौन कर रहा है? रेलवे कांग्रेस ही की प्रदर्शन बात कर रहे कर रहे थे। हैं। आज कांग्रेसियों को प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। 1969 में हुआ था कांग्रेसियों को जो है। अगर कोई अच्छा एक सुझाव बात। है तो दूसरी सुझाव बात, मोदी दें। जी का ड्रीम निश्चित प्रोजेक्ट तौर था पर पैनिक करने की 2025 में आवश्यकता नहीं है। भारत को पैनिक जब समय घर की लड़ाई घर में लड़ी जाती है, जब आज तक जब बुलेट विश्व ट्रेन में का ऐसी पता नहीं है, परिस्थिति ये हो इनका विजन तो है, उस इनकी विश्व की करनी और परिस्थिति कथनी में जो अंतर है। आप पैनिक करेंगे, दूसरा, आदरणीय जनता अनिल की जैन निगाह में गिर साहब जाएंगे। शास्त्री हैं, और इन्होंने मैं उनका कभी भी कोई सम्मान ठोस करता मुद्दे हूं, नहीं उठाए हैं। लेकिन जब ये इन्होंने कभी भी सरकार किसी बनी ठोस विकल्प पर तो बात नहीं सबसे करी है। पहले मुद्दों से भटकना ठीक है, देश अनिल में गोयल जी, आदेश काले भारद्वाज धन- जी को सुन लीजिए, फिर काउंटर करिएगा। आदेश जी बोलिए प्लीज। मैं अनिल गोयल जी को मैं कहना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम रेलवे का आदेश जी की आवाज ही नहीं आ रही। 1969 में शुरू हुआ और सारा जो भी सरकारें रही उन्होंने किया। मोदी जी ने रत्ती भर कोई योगदान नहीं है। मोदी जी का योगदान था देश के अंदर 2025 में बुलेट ट्रेन आ जाएगी, आज तक पता नहीं है, 26 चल रहा है। ये उनकी उपलब्धियां हैं, ये उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। दूसरा, जैन साहब ने कहा कि जो भी विदेशों में धन है उसको देश में आ जाना चाहिए। अरे आ तो रहा है, ये 2 नंबर के रास्तों से लेके तो आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये कि इसी सरकार ने कहा था कि विदेशों के अंदर इतना पैसा है, काला धन, अगर उसको लाएंगे, सबसे पहले मुझे 100 दिन का समय चाहिए, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। इतना वो काला धन है, उसको अनिल जैन साहब का मुझे पता नहीं कितना होगा, लेकिन उसी को चाहते हैं कि भारत में काला धन आ जाए। ले आए, अच्छी बात आपकी सरकार है, लेकिन उसी के लिए सबसे पहले उसी के लिए बनाई थी जो है। लेकिन आज तक वो 672 नाम नहीं बताया सरकार ने। ये सरकार लिफाफा बंद सरकार है। 15 लाख रुपए आएंगे। आप जैसे आपका नेता बहस से भागता ना, वैसे आप भी बहस से भाग रहे हो। मुद्दों को भटकाना, मुद्दों को अटकाना, ये आपकी आदत बनी हुई है। आप देश के इस गंभीर संकट में हैं। इस गंभीर संकट पर चर्चा होनी चाहिए, सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, समाधान के लिए चर्चा होनी चाहिए। आप अगर आपने विरोधी करना है तो वो आपकी मर्जी। आप देश की समस्या समाधान नहीं चाहते, आप देश के 1947 से भी पीछे नहीं समाधान हो वो नहीं चाहते। आप ऐसी परिस्थिति में सरकार के कंधे से कंधा मिला के खड़े होकर के सुझाव देना नहीं चाहते, समस्या समाधान करना नहीं चाहते। उन बात करके जनता को गुमराह करना ये आपकी आदत बन चुकी है। आपके नेता की आदत भी है और आपकी आदत भी बन चुकी है। अरे दुनिया का सबसे बेहतरीन पढ़ा लिखा डिग्री नहीं पाता, दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो गई है। ऐसा नेता नहीं है जो कहता कानून डिग्री नहीं दिखानी पड़ेगी। डिग्री के नेता को लेके बैठा दिया तो यही याद आप मुझे डिग्री दिखाते हैं कि ये बीए किया है, एमए किया है, आज कानून बनाते हैं कि प्रधानमंत्री को डिग्री नहीं पूछ सकता। आप देश को बरकरार रहे भाई, आप बता सकते हो क्या? अगर जीवन जीत चुके हैं, बोलने का भी हक नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, डिग्री वाले को बैठा दिया, असली डिग्री वाले को नकली वाले को पास बता रहे थे, डिग्री छिपाता फिर रहा है। ये देश में कानून बन रहे हैं, सरकार के साथ एक कानून बता रहे हैं कि सहयोग दे रही है। चंद कांग्रेसी खड़े होकर के सरकार की उपलब्धि है। आपको 7,200 रुपया काला धन विदेशों में 2014 से पहले रामदेव जी और इनके तमाम साथी के हित की बात करनी चाहिए। 40,000 करोड़ से ज्यादा का कर दिया। में रोने और मत सारे लोगों का पैसा लूट के वो लोगों को हौसले दे रहे हैं, फिर सारे देश को लूट के गरीबों के ऊपर गैस की मार, तेल की मार, खाद की मार, टैक्स की मार, रह गया गरीब आदमी। नहीं तो आप बता दीजिए, आपका जब शासन था 70 साल तक, तो आपने क्या ऐसे 30 बार लिए जिस हालत में देश को बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उसमें से कुछ निकल पाए। दिनेश शर्मा जी, मैं आपके पास